ओके, सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फाइल और होम का टैब जो था वो कंप्लीट कर लिया था। अब आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब जो है उसके अंदर ऑब्वियसली रिबन बार है और इसकी मल्टीपल कमांड्स हैं और इसकी कमांड जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब किसी चीज़ को आपने यहाँ पे प्लेस करना है, इंसर्ट करवाना है। अगर हम पेज कवर, बहुत से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रंट पे फैसिनेटिंग से पेज कवर्स लगे होते हैं। अब उन पेज कवर्स से हमारे डॉक्यूमेंट जो है उसकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी इनहेंस हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये पेज कवर, पेजेस का हमारे पास मेन्यू है और उसके अंदर पेज कवर जो है उसकी एक कमांड है। अगर इसके नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करें तो हमें मल्टीपल पेज कवर जो है ये बिल्ट इन उसकी लाइब्रेरी के अंदर पड़े मौजूद नजर आएंगे। इसके अलावा हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की, वहाँ से मज़ीद पेज कवर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट अभी फ़िलहाल सीखने के पर्पज़ के लिए हम इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो है बिल्ट इन पेज कवर्स उन्हीं को यूज़ करेंगे। अगर मैं पेज कवर पे ये कोई भी मैं इसकी टेम्पलेट यूज़ कर सकती हूँ, ये पहले से बने हुए पड़े हैं, इसको हम अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। अगर किसी भी इसकी टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मुझे शो होगा कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसका जो फ्रंट पेज है, पेज नंबर 1, उस पेज के ऊपर ये इस तरह का एक मुझे एलिमेंट शो होगा विच इज़ अ पेज कवर। पेज कवर हमेशा हमारे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में यूज़ होते हैं ताकि इससे पता चले ये डॉक्यूमेंट जो था वो फाइल की फॉर्म में हमने रखना है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका मेन टॉपिक क्या है। तो हम डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे खुद मैनुअली टाइप कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो था ये बना रही हूँ एमएस वर्ड के बारे में, तो मैं इसको बेसिकली एमएस वर्ड लिखूंगी। उसके अलावा ये हमारी एकेडमी का नेम आ जाएगा। इसी तरह अपने पेज कवर को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकती हूँ। ये एक टेम्पलेट थी। उसके अलावा मैं अपना यहाँ पे कोर्स टाइटल लिख लूंगी विच इज, तो जिस तरह का डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मैं उसको यहाँ पे टाइटल्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो असाइन कर दूंगी। तो ये मेरे पास एक पेज कवर की फॉर्म में डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। और पेज कवर जो है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि उसकी नेचर का पता चल सके। इसके अलावा हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है ब्लैंक पेज। जिस तरह हम एक पेज के ऊपर कुछ टाइप कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर मैं चैप्टर्स लिख रही हूँ, मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहती हूँ मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगले पेज से स्टार्ट हो, लेकिन जब मैं एंटर प्रेस करूँगी तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। तो उसके लिए मुझे पेज ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। मैनुअली पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल एंटर को प्रेस करते हैं। अब मैं जब कंट्रोल और एंटर को प्रेस किया तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई। लेकिन अगर हम इसकी कमांड को यूज करते हुए पेज ब्रेक करना चाहें तो मैं सिंपली अपने कर्सर को क्लिक करूंगी, एंटर प्रेस हो जाएगा। एंटर प्रेस करने के बाद मैं जब ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो मुझे नेक्स्ट पेज की तरफ ले जाएगा। तो अब मेरा एक नया पेज स्टार्ट हो जाएगा जिसके ऊपर मैं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकती हूँ और उसको मैं कोई भी टाइटल दे सकती हूँ, लाइक चैप्टर नंबर 2। और जैसा कि हमने पहले होम टैब के अंदर पढ़ा था तो मैं इसके ऊपर कोई भी वर्ड आर्ट अप्लाई कर सकती हूँ, इसको हेडिंग या स्टाइलिंग दे सकती हूँ। मैं इसको हेडिंग 1 का नेम दे देती हूँ। मतलब इसके अंदर अपनी मर्जी से आप जैसे मर्जी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पेज ब्रेक एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के बाद अब पेज ब्रेक हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब एक पेज में लिख रही हूँ, उस पेज के दरमियान में ही इसके लिए शॉर्टकट की है हमारे पास विच इज कंट्रोल प्लस रिटर्न। सिंपली जब मैं इसको क्लिक करूंगी पेज ब्रेक, इस पेज के अंदर हमारे पास एक सेक्शन ब्रेक लग जाएगी। एक तो मैंने पेज ब्रेक किया जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज पे आ गई, लेकिन यहाँ पे जो मैं पैराग्राफ टाइप करूंगी उस पैराग्राफ के अंदर मुझे एक सेक्शन ब्रेक मिलेगी। फर्दर और लेआउट वाले सेक्शन के अंदर ना आपको सेक्शन ब्रेक्स के बारे में मैं क्लियरली डिस्कस करूंगी, उसमें ये चीज हो जाएगी क्लियर। उसके अलावा हम इसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड के अंदर अगर हमें कोई ऐसा डाटा लिखना है जो कि टेबुलर फॉर्म में है तो उसके लिए हम टेबल्स बना सकते हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल ड्रॉ के टूल्स नजर आ जाएंगे। अगर हम इंसर्ट टेबल करेंगे, इस पे क्लिक करूंगी तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने अपने टेबल के अंदर कितने रोज रखने हैं, कॉलम्स रखने हैं, रोज रखने हैं, और उसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड होगी, ऑटो होगी, ये किस लिहाज से होगी। अब अगर नंबर ऑफ कॉलम, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने 5 कॉलम्स रखने हैं तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगी 5, और उसकी रोज जो है वो कितनी, 2। 5 और 2, 5 कॉलम और 2 रोज। उसके बाद अगर मैं उसकी फिक्स कॉलम विथ रखूंगी
तो यहाँ पे मैं जितना यहाँ पे उसको पॉइंट डिफाइन करूंगी तो वो उतने ही पॉइंट उतने ही इंच का मुझे टेबल बना के देगा। अगर मैंने 1 इंच लिखा है तो वो 1 1 इंच का कॉलम और 1 इंच की रो बनाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑटो करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो उसके पास एक लेंथ पड़ी होती है वो उसके अकॉर्डिंग बना देगी। सेकंड ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब है कि वो छोटा सा टेबल बनाएगा और उसके बाद जब मैं उसके अंदर डाटा लिखना शुरू करूंगी वो डाटा की लेंथ के अकॉर्डिंग उस टेबल के साइज को डिफाइन करेगा। अगर मेरा जो डाटा है वो ज्यादा लेंथी होगा तो वो टेबल के साइज को इनहेंस कर देगा, और अगर वो 2 वर्ड का या 3 वर्ड का डाटा होगा तो उसके अकॉर्डिंग टेबल की जो लेंथ और विड्थ जो है वो छोटी होगी। ऑटो फिट टू विंडो। विंडो मतलब मेरे पेज के साइज के अकॉर्डिंग, जो मैं पेज का साइज रखूंगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेरे टेबल का साइज है। अभी अगर मैं आपको ऑटो फिट टू कंटेंट के लिहाज से ये बना के दिखाऊं तो मेरे पास एक टेबल क्रिएट हुआ जिसका इनिशियल साइज जो था वो बहुत ही माइनर सा है। अब मैं इसके अंदर डाटा लिखना शुरू करती हूँ। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नेम, जैसे मैंने नेम लिखा इस कॉलम की विड्थ ज्यादा होगी क्योंकि ये मेरे कंटेंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मैं कंटेंट लिखूंगी मजीद कंटेंट लिखूंगी तो उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा हो जाए, इसका साइज ज्यादा हो जाएगा। टैब पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास अगले साल पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रोल नंबर, ये मेरे पास कॉलम है और उस कॉलम का नेक्स्ट कॉलम है और उसका अगला सेल है। अब यहाँ पे रोल नंबर का साइज जो था वो नेम से थोड़ा ज्यादा था तो इसकी विड्थ ज्यादा होगी और पिछले वाले कॉलम की विड्थ कम होगी। टैब पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जस्ट लिखूंगी सेल नंबर। अब सेल नंबर जो है उसकी कॉन्टेक्ट ऑब्वियसली उसकी जो विड्थ है वो उससे ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे कॉलम की विड्थ भी उतनी ज्यादा इनहैंस हो रही है। तो इस तरह अगर हम कंटेंट को फिट करने के लिए करें तो वो सेकंड ऑप्शन था और उसके अकॉर्डिंग इस तरह का हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम टेबल क्रिएट करना चाहें ड्रॉ टेबल, अब ड्रॉ टेबल के अंदर वो हमें खुद ऑप्शन दे रहे हैं, एक पेंसिल बना के दे रहे हैं और कह रहे हैं आप अपनी मर्जी से इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने कर्सर को रखूंगी, कर्सर को रख के जितनी भी मुझे विड्थ चाहिए उतनी विड्थ का मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इस टेबल के अंदर मैं खुद सेल्स और रोज को इंसर्ट कर सकती हूँ। इंसर्ट तो मेरे पास एक रो इंसर्ट होगी। पहले मेरे पास 1 रो थी। रो बेसिकली हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ सेल्स को कहते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखूं तो ये मेरे पास एक और दो रोज है, और अगर मैं वर्टिकल देखूं मतलब टॉप टू बॉटम देखूं तो ये मेरे पास कितने कॉलम है, इसमें टोटल एक कॉलम है क्योंकि ये पूरी विड्थ जो है वो एक ही कॉलम की है। इसको फर्दर और हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ओके सो अब हमने टेबल ड्रॉ कर लिया था 2 मेथड्स के, एक हमने इंसर्ट टेबल के थ्रू और एक ड्रॉ टेबल के थ्रू। थर्ड मेथड जो है टेबल को ड्रॉ करने का वो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है। मैं अपने माउस के पॉइंटर पे क्लिक करूंगी, माउस पे क्लिक करने के लेफ्ट क्लिक किया और जहां जहां तक मैं चाहती हूँ अगर मैं 4 5 कॉलम्स चाहती हूँ अपने टेबल के अंदर 5। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कर्सर किस जगह मौजूद है। अब मेरा कर्सर इस सेल के अंदर मौजूद था तो वो टेबल भी सेल के अंदर ही ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले आपने अपने कर्सर को एडजस्ट करना है जिस जगह पे टेबल ड्रॉ करना है। अपना मैं टेबल अब इस जगह पे ड्रॉ करना चाहती हूँ तो अब मेरा कर्सर यहाँ पे मौजूद है। फिर मैं जाऊंगी इंसर्ट, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं सिंपली ये मेरे पास एक ग्रिड शो हो रही है, इस ग्रिड के ऊपर मैं अपने माउस को लेफ्ट क्लिक प्रेस किया हुआ है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके जहां जहां मैं क्लिक करूंगी 6 कॉलम्स एंड 3 रोज यहाँ पे लाके ड्रैग किया और अब मैंने अपने माउस के पॉइंटर को छोड़ दिया तो ये मेरे पास क्या है एक टेबल ड्रॉ हो गया। इस टेबल के अंदर आप अपनी मर्जी का डाटा पुट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे था। अब इस टेबल जो है इस टेबल के अंदर अपने डिजाइन आ जाते हैं, लेआउट आ जाते हैं। अब टेबल के अंदर हमने एक हेडर रो रख रही है ये रही, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपने अपने टेबल को किस तरह एडजस्ट करना है। उसके अलावा ये टेबल के कुछ स्टाइल्स आ जाते हैं। इस टेबल के स्टाइल्स में आपको शो करता है कि अगर इस तरह का टेबल रखना है, इस तरह का रखना है, मतलब कलरिंग भी आ जाती है, उसकी स्टाइलिंग भी आ जाती है, कहाँ पे किस तरह के कलर्स अप्लाई हुए तो ये टेबल को एक स्टाइल मिल जाएगा। इस स्टाइल के थ्रू आप टेबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं कि अगर मैं एक स्पेसिफिक सेल है इस सेलेक्ट के सेल के अंदर कोई डिफरेंट कलर यूज करना चाहती हूँ तो वो मैं शेडिंग के थ्रू कर सकती हूँ।
अगर मैं चाहती हूँ कि ये पूरी रो ही डिफरेंट कलर की हो तो मैं रो के सारे सेल्स जो थे हॉरिजॉन्टली उसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं शेडिंग में जाके इसका कोई भी कलर चेंज कर सकती हूँ। इन दिस वे आप अपनी मर्जी जैसी मर्जी टेबल की स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा टेबल के बॉर्डर साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ मेरा टेबल जो है उसकी बॉर्डर लाइन जो है वो डबल हो, डबल बॉर्डर लाइन्स। अब मैंने यहाँ पे जब ये क्लिक किया लाइक दिस वन, तो यहाँ पे ये डबल बॉर्डर लाइन अप्लाई होगी। अब मैं चाहती हूँ ये डबल बॉर्डर लाइन जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो, यहाँ पे अप्लाई हो। तो मैं वहां वहां इस पेन, आपको पॉइंटर की जगह पेन नजर आ रहा है ना, अब इस पेन को मैं जहां जहां पे टच करूंगी, जिस लाइन पे टच करूंगी वहां वहां वो डबल बॉर्डर लाइन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने टेबल के अंदर कुछ एक सेक्शन इस तरह का बनाया जिसके ऊपर डबल बॉर्डर लाइन अप्लाई हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी बॉर्डर लाइन जो है वो थिक हो, मतलब है सिंगल लाइन लेकिन वो थिक हो। तो इसको जब मैं सिलेक्ट करके इस पॉइंटर को लगाऊंगी तो वो वैसे ही की जैसे कि मैंने उसकी सेलेक्ट की थी ना उसकी नेचर, उस तरह का उसका एक बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो हम अपना पूरा टेबल जो है उसको भी इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं। उस टेबल के अंदर कुछ हिस्से को डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है पेन का कलर। अभी मेरे पास एक पेन था उसका कलर ब्लैक था, लेकिन इसके थ्रू मैं अपने पेन का कलर चेंज कर सकती हूँ। लाइक अगर मैं इसको पर्पल करूँ तो वो जो लाइन है वो ब्लैक की बजाय पर्पल कलर में शो होगी। तो ये टेबल की स्टाइलिंग हम अपनी मर्जी से उसको जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब उस पॉइंट की थिकनेस, बॉर्डर है उसकी थिकनेस भी चेंज कर सकती हूँ 6 पॉइंट तक, 4 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक। अगर मैं 3 पॉइंट करूँ तो इसकी थिकनेस जो है वो इसकी निस्बत ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारे टूल्स जो है जिसके जरिए आप एक बॉर्डर टेबल जो है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं।